नमस्कार, स्वागतम। आज हम एक ऐसे मुद्रा प्रयोग की चर्चा करेंगे कि जिसको यदि हम ठीक प्रकार से नियमित रूप से करते जाएं तो इससे न सिर्फ हमारी यौन ऊर्जा में वृद्धि होगी अपितु हमारे वात रोग भी नष्ट होंगे। तो वायु के रोगों को नष्ट करना हो या यौन ऊर्जा की वृद्धि करनी हो, दोनों ही स्थितियों में यह मुद्रा प्रयोग विशिष्ट है, बड़ा लाभदायक है। मुद्राओं के संबंध में जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो आप द्वारा बहुत लाइक किए जा रहे हैं, तो इससे हमें भी प्रेरणा मिली है कि मुद्राओं के विषय में ढूंढ ढूंढ करके वो ऐसे सारे प्रयोग आपके समक्ष रखे जाएं जो तंत्र ग्रंथों में दिए हुए हैं, जो योग ग्रंथों में दिए हुए हैं, जो शैव दर्शन के ग्रंथों में दिए हुए हैं, जो शाक्त ग्रंथों में दिए हुए हैं, जो नाट्य ग्रंथों में दिए हुए हैं। यानी किसी भी प्रकार से किसी भी मुद्रा का जो भी उपयोग है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा शास्त्र प्रमाण के साथ। अपने विवेक से इन मुद्राओं का प्रयोग करके लाभ उठाएं और लाभ उठा ही रहे हैं। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत से लोग इन मुद्राओं का नियमित अभ्यास करने लगे हैं और वो अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे मुद्रा प्रयोग की चर्चा करेंगे जिसका नियमित प्रयोग हमारे वायु दोषों को हरने वाला है और हमारी यौन ऊर्जा को बढ़ाने वाला है। शास्त्र प्रमाण के साथ अपनी बात रखेंगे। तो सीधे आ जाते हैं विषय पर। भरत मुनि द्वारा लिखे हुए 2 श्लोकों के माध्यम से पहले हम अपनी बात को स्पष्ट करेंगे, उसके पश्चात इस प्रयोग की चर्चा करेंगे। तो श्लोक संख्या 65 यानी 65 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें कहा गया, अस्यां विविधान योगान वक्ष्यामि समासतः प्रदेशेभ्यः ऊर्ध्वनतलोलकम्पित विजृंभितोद्वाहित चलायः। यानी भरत मुनि कहते हैं कि अब मैं संक्षेप से प्रदेशिनी यानी तर्जनी उंगली के ऊर्ध्वनत लोल कंपित विजृंभित और उद्वाहित इन सब लक्षणों की चर्चा करूंगा जो तर्जनी उंगली के इस प्रयोग से होते हैं। तो ये जो उन्होंने शब्द प्रयोग किए उसका अर्थ समझ लेते हैं। यानी जब हम तर्जनी उंगली को ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर उठाएं, नत यानी नीचे की ओर कर दें, लोल यानी एक ओर झुका दें, कंपित यानी हिलाएं, विजृंभित यानी सिकुड़ करके फैलाएं, ऊपर तथा नीचे उठाएं, उद्वाहित तथा ऊपर की ओर घुमाएं, तो चलाया, चालन, ये सारी क्रियाएं यदि हम तर्जनी उंगली से करते हैं तो वे अलग अलग भावों को, अलग अलग रसों को प्रदर्शित करती हैं और ये अलग अलग रस अलग अलग हार्मोन्स पर प्रभाव डालते हैं, अलग अलग भावों की सृष्टि करते हैं, अलग अलग चक्रों को उद्वेलित करते हैं, अलग अलग ऊर्जा केंद्रों को कंपित करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि एक उंगली उठाने की मुद्रा से ही अलग अलग प्रकार की भंगिमाएं बना करके, जैसे उसे ऊपर उठाना, उसे नीचे गिराना, उसको साइड से झुकाना, उसको गोल घुमाना, उसको मोड़ना, इस तरह की अलग अलग क्रियाओं से एक तर्जनी उंगली को उठा करके ही यदि हम उसको अलग अलग प्रकार से प्रयोग करें तो उसके अलग अलग फल हमें प्राप्त होंगे। इस विषय पर बहुत अधिक रिसर्च की आवश्यकता है। आपके सहयोग से हम निरंतर मुद्राओं पर नए नए प्रयोग कर रहे हैं। मुद्राओं के विषय में अन्य साधकों से भी बात कर रहे हैं। मुद्राओं के विषय में बहुत सारा साहित्य अलग अलग स्थानों से एकत्रित कर रहे हैं जिससे मुद्राओं के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी दी जा सके और वो भी कपोल कल्पित नहीं, शास्त्र सम्मत जानकारी और जो अनुभव की चाशनी में लिपटी हुई हो। यानी वो जानकारी जो ऋषियों ने दे रखी हो और जिसे अपने अनुभव से भी जाना गया हो। तो इस प्रकार का ये जो प्रयास है ये निरंतर जारी रहेगा क्योंकि आपका उत्साहवर्धन हमें निरंतर मिल रहा है। आप निरंतर मुद्राओं के विषय में अपने विचार भी बता रहे हैं और जो वीडियोस हैं उनके ऊपर कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो ये प्रयास तो निरंतर जारी रहेगा ही। आज का जो वीडियो है वो तर्जनी उंगली के प्रयोग से यौन ऊर्जा बढ़ाने का और वात रोगों को नष्ट करने का है। भरत मुनि का
कहा हुआ 65वां श्लोक हमने आपके समक्ष रखा, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि हम तर्जनी उंगली के जो प्रयोग हैं अलग अलग, अब उनकी चर्चा करेंगे अगले श्लोक में। तो अगला श्लोक आ जाता है 65 के बाद 66, 66, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। देखते हैं इसमें क्या कहा गया, फिर चर्चा करेंगे इस प्रयोग को हम कैसे करें। तो यहाँ कहा गया, चक्रम तटित पताका मंजर्यः कर्णचूलिकाश्चैव कुटिलगतयश्च सर्वे निर्देश्या साधुवादाश्च। ये श्लोक संख्या 66 है, भरत मुनि द्वारा कहा हुआ। इसका अर्थ हुआ, जो आज के हमारे प्रयोग का सार है, कहा गया इस मुद्रा में यदि तर्जनी को ऊपर की ओर उठाकर घुमाया जाए तो इससे चक्र, बिजली, पताका, पुष्पमंजरी, कर्णचूलिका, सभी प्रकार की तिरछी रेखाएं यानी कुटिल गति और साधुवाद की ध्वनियाँ बताई गई हैं। यानी ये मुद्रा जो अब हम बनाने जा रहे हैं, ये मुद्रा प्रयोग जो अब हम करने जा रहे हैं, उसका जो निदर्शन किया जाता है, उससे जो प्रकट किया जाता है भावों द्वारा, वो हैं चक्र। जो हम आज के जो हमारे मुख्य आधार हैं प्रयोग के, वो हैं चक्र, बिजली और पताका। ये यौन ऊर्जा और यौन शक्ति को प्रदर्शित करने वाले विशेष इशारे हैं, मुद्राएं हैं, भंगिमाएं हैं। यहाँ से यदि हम इन प्रयोगों को करना प्रारंभ करते हैं तो हम शीघ्र ही अनुभव करेंगे कि इन प्रयोगों को करते समय हमें कैसा अनुभव होता है, और इन प्रयोगों को यदि हम नियमित रूप से करते जाएं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर और मन में जो आंतरिक बदलाव, आंतरिक परिवर्तन उत्पन्न होंगे, उन्हें देख कर के हम दंग रह जाएंगे। तो बहुत सी मुद्राएं ऐसी हैं जिनके प्रयोग हो चुके हैं, हो रहे हैं, और लोग जानते भी हैं उनके बारे में। बहुत सारी प्रचलित मुद्राएं भी हैं, लेकिन बहुत सारी मुद्राएं ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग अलग प्रकार से होता है एक ही मुद्रा का, लेकिन वो उनका नामकरण नहीं हो पाया है। इसीलिए हमने शीर्षक में इस मुद्रा का कोई नाम नहीं दिया है, परंतु इस मुद्रा प्रयोग को आपके सामने शास्त्र प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं ये प्रयोग किया कैसे जाएगा, जिससे हमारी यौन ऊर्जा में वृद्धि हो और हमारे वात रोगों का नाश हो। चित्र को देखिए, चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है कि किस प्रकार से हाथ की बाकी उंगलियां मोड़ करके अंगूठे को मध्यमा के ऊपर रख दिया गया है। तत्पश्चात अपनी तर्जनी उंगली को खड़ा करके इस उंगली को क्लॉकवाइज घुमाना है। पहले इसकी स्थिति समझ लीजिए। इस मुद्रा को उचित यही होगा कि बैठ करके करें। इस मुद्रा को हालांकि चलते चलते, खड़े होकर सब प्रकार से किया जा सकता है, परंतु इससे पूर्ण लाभ पाने के लिए उचित यही है कि उसको उसी प्रकार से किया जाए जैसे आप अन्य मुद्राओं को करते हैं ध्यान अवस्था में, ध्यान के पोस्चर में। तो आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, सांसों की गति को पहले नियंत्रित कर लें, सांसों पर ध्यान लगा करके जब सांसें नियमित हो जाएं तब मन तैयार हो जाएगा आपको उस मुद्रा में ले जाने के लिए। अब हाथों की स्थिति ऐसे ही बना लें, दोनों हाथों की, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। यानी आपकी 3 उंगलियां मुड़ी हुई और मध्यमा के ऊपर अंगूठा रखा हुआ, आपकी तर्जनी खड़ी हुई। अब इस तर्जनी को ऐसे सीधा रखिए और अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट के सामने लाइए। हार्ट के सामने का मतलब हार्ट से चिपका कर नहीं, बल्कि लगभग 2-3 अंगुल दूर रखिए हार्ट से, और आपके हाथ आ गए अब आपके हार्ट के सामने। दोनों हाथ आ गए अब आपके हार्ट वाले हिस्से के सामने। अब आपकी उंगलियां ऊपर की ओर खड़ी हुई हैं, यानी अंगूठा आसमान की ओर। ठीक, यानी तर्जनी उंगली आसमान की ओर, अंगूठा लगा हुआ मध्यमा से, तर्जनी उंगली आकाश की ओर, ऊपर की ओर। अब इसी तर्जनी उंगली को अब आप घुमाना प्रारंभ करिए, गोल घुमाना। तो इसको आप इस प्रकार से समय को निर्धारित करिए कि कम से कम 2 मिनट तक हम इसका अभ्यास कर लें।
यानी गिनती करके आप इसको ऐसे 50 बार क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, 50 बार एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में दोनों हाथों की उंगलियों को एक साथ चलाइए। ठीक है, देखिए आप बैठे हुए हैं पालथी मार करके, अगर ज़मीन पर नहीं बैठे हुए हैं तो चेयर पर, लेकिन रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी है। आपके दोनों हाथों से ये मुद्रा बनी हुई है। इस मुद्रा को आपको अपने हार्ट के सामने बना करके रखना है, हार्ट से टच किए बिना। आपकी तर्जनी उंगली ऊपर की ओर है। अब आपकी दोनों उंगलियां एक साथ घूम रही हैं। काउंटिंग अपने हिसाब से निर्धारित कर लीजिए। 2 से 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को एक साथ घुमाइए काउंटिंग करते हुए। जैसे आपने 20 बार क्लॉकवाइज घुमा लिया या 50 बार क्लॉकवाइज घुमा लिया, तो उसी संख्या में उतना ही, जितनी बार आपने एक साइड में घुमाया था क्लॉकवाइज, उसके बाद जब आप इसको विपरीत घुमाएंगे तो भी उतनी ही संख्या में। जैसे 50 बार आपने क्लॉकवाइज घुमाया दोनों उंगलियों को एक साथ, तो 50 बार एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे दोनों उंगलियों को एक साथ। बस जी, हो गया आपका प्रयोग पूरा। इस प्रयोग को दिन में 3 बार तक भी कर सकते हैं। 5 मिनट एक बार में कर रहे हैं तो 5 मिनट तक कर लीजिए। प्रारंभ 2 मिनट से ही करिए, क्योंकि हाथों को सामने हार्ट के रखे रखे थकान होने लगेगी पहले ही बार में जब करेंगे तो प्रारंभ 2 मिनट से ही करिए। बाद में अधिकतम 5 मिनट तक इसको करिए। दिन में 3 बार इसको कर सकते हैं। 5-5-5 15 मिनट तक। और यदि एक ही बार कर रहे हैं 24 घंटे में, तो इसको गैप दे करके सुस्ता करके करिए। जैसे आप 15 मिनट इसको लगातार करना चाहें तो आप इसको 5 मिनट करके, फिर थोड़ा रेस्ट करके, फिर 5 मिनट करके, फिर थोड़ा रेस्ट करके। और अगर आप दिन में 3 बार इसको कर सकते हैं तो 5-5 मिनट करके दिन में 3 बार करिए। ये प्रयोग बहुत अधिक शक्तिशाली है। ये प्रयोग अपने आप में एक शास्त्रीय प्रयोग है। ये प्रयोग अपने आप में एक तांत्रिक प्रयोग है और बड़ा ही विशिष्ट है। जो लोग भी इच्छा करते हैं कि उनकी यौन ऊर्जा वृद्धि को प्राप्त हो, जिनके वात रोग नष्ट हों, उनके लिए ये अत्यधिक विशिष्ट मुद्रा है। समस्त वायु रोगों को हरने वाली और यौन ऊर्जा की वृद्धि करने वाली विशिष्ट मुद्रा, जो कि भरत मुनि द्वारा प्रदर्शित है, निर्देशित है, और जिसके प्रमाण भी हमने 2 श्लोकों के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किए। तो शास्त्रों में इतना कुछ है कि उस पर निरंतर अनुसंधान, निरंतर रिसर्च की आवश्यकता है, निरंतर खोजबीन की आवश्यकता है, निरंतर प्रयोगों की आवश्यकता है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स की आवश्यकता है। एक्सपेरिमेंट्स कहाँ होंगे? किसी लैब में नहीं, हमारे अपने शरीर पर करने होंगे। ऐसे बहुत सारे अनुभव हमने अपने शरीर पर किए हैं, चाहे वो योग से संबंधित हों, चाहे वो तंत्र से संबंधित हों, चाहे वो अध्यात्म के अन्य क्षेत्रों से संबंधित हों। आप भी अपने शरीर पर ऐसे प्रयोग करिए और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उन प्रयोगों को करिए। ये देखिए कि आपकी क्षमता क्या है, आपके शरीर की, आपके मन की, आपके प्राणों की क्षमता को जानते समझते हुए, अपने विवेक का निर्णय करते हुए ऐसे प्रयोगों को करिए। हमने ऐसे बहुत से प्रयोग किए हैं और पाया है कि जो सनातन शास्त्रों के जो प्रयोग हैं, ये पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए हैं। जैसे जैसे आप इनको करते जाएंगे, आप पाते जाएंगे कि ऋषियों ने किसी लाभ पाने के लिए इन प्रयोगों को अपनी तपस्या से प्राप्त नहीं किया था और हमें बताया नहीं था। उनका उद्देश्य केवल इतना था कि हम वो सारी बातें जानें जो हमें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करा दें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की। और उन्होंने सब कुछ लिख करके हमको, सब कुछ बोल करके हमको, सब कुछ बता करके हमको दे दिया। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन प्रयोगों को करें अथवा ना करें। करें तो हमारा ही लाभ है, ना करें तो हमारी ही हानि है। ऋषियों का तो कुछ आना जाना है नहीं, उन्होंने तो जो बताना था वो हमको बता दिया, जो हमारे भले के लिए मार्ग दिखाना था वो हमको दिखा दिया। अब ये हमारे विवेक पर है कि हम उस मार्ग पर जाते हैं या नहीं, या फिर भैया आधुनिक जीवन की भीड़ में गुम हो जाते हैं और रोते पीटते रोगग्रस्त होते
मानसिक शारीरिक रूप से दुखी होते हुए इस जीवन को भार बोझ समझते हुए बिता देते हैं। तो कुछ भी हो है हमारे ही वश में, करेंगे तो लाभ हमें ही होगा, नहीं करेंगे तो हानि भी हमें हो ही रही है। कहने की कोई बात नहीं। आप स्वयं अपने अपने क्षेत्रों के विख्यात और विद्वान व्यक्ति हैं। आप अपने अपने जो हुनर है आपके पास, जो स्किल्स हैं आपके पास, उनको करते हुए अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता हैं जो हमको नहीं पता, लेकिन ऐसी बातों जो हमारे लिए बताई गई थीं हमारे भले के लिए, उनको प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए यदि उसको अपने परिवार का, अपने समाज का कल्याण करना है। थोड़ा कहा बहुत समझिए। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। आज के अंक के विषय में अपने विचार बताइए, और ये भी बताइए कि जिन मुद्राओं का कोई नामोल्लेख नहीं हो पाया है और उन मुद्राओं के प्रयोग शास्त्रों में दिए हुए हैं, तो वो क्यों ना एक एक करके आपको बताई जाएं। विशिष्ट मुद्रा प्रयोग करके एक सीरीज बना दी जाए इसी मुद्रा विज्ञान के अंतर्गत, और आपको वो सारी मुद्राएं एक एक करके प्रूफ के साथ, शास्त्रों के प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर दी जाएं। जो भी हो बताइएगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, क्योंकि भैया लाइफ में अगर आनंदित रहना है सदा के लिए, वो क्षणिक मजा नहीं, सदा के लिए आनंदित रहना है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक भावनात्मक सब रूपों से, तो भैया सनातन शास्त्रों से जुड़ना ही पड़ेगा। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।